वेलकम आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यव्रत एजुकेशनल अकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, आज 15 अगस्त है, तो आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जो है आपके लिए बहुत ही खास दिन है। आप इस दिन आप क्या कीजिए, इंजॉय कीजिए और खूब मस्ती से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी कड़ी में मैं आपको एक छोटा सा एक प्रकार से शायरी कहना चाहता हूँ अपने मतलब भारत देश के लिए। तो देखिए क्या क्या है आपका, ना पूछो ज़माने की, ना पूछो ज़माने को कि क्या मेरी कहानी है, ना पूछो ज़माने की क्या मेरी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। ना पूछो ज़माने की कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो निश्चित रूप से आप भी हिंदुस्तानी हैं और हम भी हिंदुस्तानी हैं। और हम लोग को मिलकर इस 15 अगस्त के दिन हमें खूब पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे हमारा देश क्या हो, आगे बढ़े। और क्योंकि हम ही ऐसे हैं कि जो मतलब हम ही लोग ऐसे हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अर्थात हम ही नए सितारे हैं, अर्थात हम ही नए एक प्रकार से कुछ भी कह सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हम ही नहीं मतलब पूरा जितने भी एक प्रकार से नवयुवक हैं सभी लोग क्या हैं, एक नए मतलब प्रोन्नत के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए आपकी एक नई पीढ़ी है। तो इसको आप समझने का प्रयास कीजिए और आप खूब मेहनत कीजिए और पॉजिटिव चीज़ें सोचिए और पॉजिटिव चीज़ें करिए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ठीक है, तो हम पढ़ाई करते हैं आगे। और ध्यान से देखिए आज आपका टॉपिक क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज आपका जो टॉपिक है वो वैद्युत बल रेखाएं पर है। ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने चर्चाएं की थी। अगर वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैद्युत क्षेत्र से मैं बता दूं, आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दूं कि मेरा अभी 2-3 दिन पहले एक एग्ज़ाम था, उसमें मैंने जो 2 वीडियो बनाया था, अर्थात एक क्वेश्चन का और एक वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड का, उससे लगभग 4 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। एक क्वेश्चन पूरा वैल्यू ही आ गया था और वैद्युत क्षेत्र के 2 क्वेश्चन आए थे। तो मैं बता दूं कि इस प्रकार से आपको बताया जा रहा है कि आने वाले एग्जामों में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें तो पूरा क्वेश्चन मैच हो जाएगा। ठीक, तो बस आप विश्वास के साथ हमारे साथ लगे रहिए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं आज आपको जो टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं ये आपको बताता हूँ। उसके बाद आपका एक नया टॉपिक आएगा वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, डायपोल मोमेंट, सॉरी डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा। ठीक, डायपोल मोमेंट आपका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। ठीक, इसके बाद आएगा। तो आप पहले वैद्युत बल रेखाएं समझिए, फिर धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट को बढ़ाता चलूंगा और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं, मैं बता दूं वैद्युत बल रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामों में पूछता है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए, तो वही वैद्युत बल रेखाओं के मैं गुणों के बारे में क्या कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। ठीक, तो आप इतना समझिए कि मैं मौखिक के रूप में थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, बाकी आप बुक की सहायता लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दिया है। अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूँ कि आपको जितना मतलब एग्जाम में लिखना है वो मेन टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे कुछ ज़्यादा होगा तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? पहली चीज तो आप जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र बनता है, जैसे हमने आपको क्या बताया था, वैद्युत क्षेत्र बताया था, ध्यान समझिएगा। हमने क्या बताया था आपको, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे बना था मैं बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज था, तो मैंने एक घन परीक्षण आवेश मान लीजिए प्लस क्यू नॉट लेकर आया, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल करने से क्या बना आपका, एक मान लीजिए एक ऐसे आपने बताया कि एक डायरेक्शन बना, अर्थात प्लस क्यू ने इसको रिपल किया, तो इस प्रकार से इसको ढकेला, अर्थात आप जानते हैं कि इस प्रकार से इसकी क्या हुई, डायरेक्शन हुई। तो डायरेक्शन अर्थात क्या हुआ, यही जो रेखाएं खींची गई, वैद्युत बल रेखाएं खींची गई, अर्थात जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो किससे जनरेट हो रहा है, इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं से ही जनरेट हो रहा है। ठीक, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन भी करवाया था, तो अगर वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अब इसके बाद देखिए वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है, वैद्युत बल रेखाओं से। तो मैं पढ़ क्या रहा हूँ, मैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ रहा हूँ, तो उसको मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो पहला जो इसका गुण है ये है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो प्लस चार्ज से निकलकर और माइनस चार्ज पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ठीक, ये ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप लिख लीजिएगा। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी जो दिशा होती है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है, अर्थात प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक, क्या होती है वैद्युत बल रेखाओं की पहली गुण, अर्थात क्या हो, कैसे वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है। मैं बता दूं कि वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है। ठीक, किसकी कैसी दिशा होती है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है। अर्थात अगर मैं नाम दूं
कि आपका ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, और ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो बताना कि वैद्युत मतलब बल रेखाएं कैसे बनेंगी। तो एक ऐसे आपका प्लस से माइनस गया, एक ऐसे 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 प्लस से माइनस गया। तो ये सब जो रेखाएं बन रही हैं क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, अर्थात प्लस से माइनस पर क्या होती है, इनकी दिशाएं बनती हैं और ये जाकर प्लस से निकलती हैं और माइनस पर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। आपने 10th में सीखा होगा चुंबकीय बल रेखाएं, आपको अगर पता होगा 10th में, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर एक बंद वक्र बनाती हुई चलती है, लेकिन इनका क्या, ये प्लस से निकलती हैं और माइनस पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो ये आपको समझना है कि वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कहाँ कैसे होती है, प्लस से माइनस की ओर, और कैसे निकलती है, प्लस से निकलती है और माइनस पर समाप्त हो जाती है। इनका क्या है, पहली प्रॉपर्टी है किसकी, वैद्युत बल रेखाओं की। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ध्यान समझिएगा दूसरी प्रॉपर्टी, तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर मैं बताऊं कि वैद्युत बल रेखाएं मान लीजिए ऐसे जा रही हैं, ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं ये सब। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, अगर मैं किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, कोई ये पॉइंट है, तो पॉइंट मान लीजिए ए है, तो अगर इस पर मैं स्पर्शी खींचूंगा, स्पर्शी का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपने 10th में सीखा था वृत्त, वृत्त में स्पर्शी कैसे खींचा जाता है। अगर कोई मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है, मान लीजिए जैसे मैंने कहा ये आपका क्या था, सर्किल था, तो स्पर्शी कैसे खींचा जाता है, इसके एक बिंदु पर एक ऐसी रेखा जो इसके क्या करे, एक ही बिंदु पर क्या करे, टच करके निकल जाए, स्पर्श करके निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते थे। तो वही प्रकार अगर ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो मान लीजिए कोई बिंदु ऐसे है, तो स्पर्शी का मतलब इसके एक ही बिंदु पर टच करके निकल जाए, तो जो ये क्या होगा, अगर इसके स्पर्शी पर मतलब इसके वैद्युत बल रेखाओं के कोई इसी एक पॉइंट पर अगर मैं कोई स्पर्श रेखा खींचूंगा, तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही हमारा क्या होगा, लगने वाले प्लस चार्ज पर वैद्युत बल की दिशा होगी। ध्यान समझिएगा, अगर मैं किसी वैद्युत बल रेखाओं पर एक स्पर्शी खींचूं, तो मतलब किसी एक बिंदु पर, तो जो स्पर्शी की दिशा होगी, स्पर्शी की दिशा जो होगी, वही जो प्लस चार्ज वैद्युत बल लगेगा उसी दिशा को क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है। आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो ये क्या है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपकी कंफ्यूजन को क्या कर दूंगा, दूर करने का प्रयास करूंगा। तो इसके बाद ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो वैद्युत बल रेखाएं मान लीजिए ऐसे हैं और मान लीजिए एक वैद्युत बल रेखाएं और हैं, अगर ऐसे हैं, तो जो दो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं तो एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं, ठीक। ध्यान समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछता भी है, क्या दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। तो मैं बता रहा हूँ, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं। आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा क्यों नहीं काट सकती हैं, तो मैं उसको भी जवाब दे रहा हूँ, ठीक। पहले ये जानिए, समझने का प्रयास कीजिए, दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि जो दो मतलब वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। क्यों नहीं काटेंगी, मैं बता रहा हूँ। इसलिए नहीं काटेंगी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर एक वैद्युत बल रेखाएं इसी एक पॉइंट पर मैं स्पर्शी खींचूंगा, तो बताना अगर स्पर्शी खींचा तो जो स्पर्शी की दिशा होती है वही एक प्रकार से क्या होती है, प्लस चार्ज पर लगने वाली बल की दिशा होती है। और अगर प्लस चार्ज पर बल लग रहा, तो मैंने बताया था कि जो ये बल जिस तरफ बल की दिशा होगी वही हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी तो वही वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट पर कट किया, तो मान लीजिए स्पर्शी मैंने खींचा, तो अगर ऐसे स्पर्शी खींचा तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सॉरी, अगर मान लीजिए देखो ऐसे है हमारा दो वैद्युत बल रेखाएं काटी, तो एक पॉइंट ये है, तो अगर इस पर खींचूंगा स्पर्शी, तो मान लीजिए ऐसे था, ऐसे मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं था, तो मैंने ऐसे स्पर्शी खींचा, एक ये हो गया, और इस पर खींचा तो एक ये हो गया। तो बताना एक ये एक ही पॉइंट है, तो एक पॉइंट पर कितने दिशा दिखा रहा, मतलब एक पॉइंट पर कितनी दिशा प्रदर्शित हो रहा है, एक पॉइंट पर दो दिशा प्रदर्शित हो गया। तो क्या मैंने कहा कि एक पॉइंट पर कभी दो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो ये समझिएगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती हैं, क्योंकि एक ही बिंदु पर कितनी स्पर्शी हो जाएंगी, दो स्पर्शी हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अगर दो स्पर्शी हो जाएंगे तो हमारे कितनी वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएंगी, दो हो जाएंगी, जो कि एक पॉइंट पर संभव नहीं है। इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं। यही इसका क्या है, मेन लॉजिक है। अगर ये समझ में आ गया तो हमें उम्मीद है आपको ये सब सारे टॉपिक क्या है समझ में आ रहे होंगे। तो हमने कितने बता दिए, 3 बता दिए, ठीक। अब देखिए चौथा क्या होता है। तो चौथा होता है, जैसे आप मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और ये मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है। तो मैंने कहा जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है प्लस से निकलकर माइनस की ओर होती है। तो ध्यान समझिएगा, तो अगर प्लस चार्ज है तो उसके कारण वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, तो आप जानते थे कि अगर प्लस था तो मैं प्लस क्यू नॉट रहता तो रिपल करता था, तो इस प्रकार से इसकी दिशा बनती थी, इस प्रकार से बनती थी। तो अगर माइनस होता था तो इस प्रकार से अंदर की ओर आती थी। तो वही जो चौथा इसकी प्रॉपर्टी है, वो चौथी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि प्लस क्यू से जब कोई वैद्युत बल रेखाएं निकलती है
माइनस के ऊपर समाप्त होती हैं तो वो क्या करती है कि लचकदार अर्थात फ्लेक्सिबल रूप से क्या होती हैं, जाकर वहाँ पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ठीक, अर्थात इनके बीच अगर क्या है आपका क्या है प्लस और माइनस है तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण क्या होगा, आकर्षण बल का एक अनुभव होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मतलब समान आवेश होते हैं उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल का अनुभव होता है। तो इसकी क्या है, ये चौथी प्रॉपर्टी है। ठीक, और पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, तो जो पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी, पांचवी प्रॉपर्टी बहुत आसान है, क्या है कि अगर मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं गई, ठीक, तो इनके लंबवत, ये वैद्युत बल रेखाएं गई तो इनके लंबवत क्या होता है, एक प्रतिकर्षण का फोर्स काम करता है। किसके लंबवत, दो वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं, मतलब वैद्युत बल रेखाएं जब जा रही हैं उनको प्रदर्शित कर रहे हैं तो उनके लंबवत, लंबवत क्या होता है, एक आपका क्या होता है प्रतिकर्षण फोर्स का कार्य करता है। ठीक, तो इसीलिए वो क्या होती है, एकदम सीधी निकल जाती हैं। तो इसलिए आपकी ये क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी, उनके लंबवत एक प्रतिकर्षण फोर्स, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं अगर उनके लंबवत में देखूं तो उनके लंबवत एक प्रतिकर्षण बल का काम, मतलब एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। ठीक, तो ये आपकी क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी है। तो हमें उम्मीद है आपको पांचों प्रॉपर्टी मतलब समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और याद रखना कि इतना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट था, आप बुक की मदद लीजिए और सारी वैद्युत बल रेखाओं के गुण दिए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने इतना बता दिया कि आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जितना बताया अगर आप इतना लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन बड़े नंबरों में आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम का कार्य करेगा। ठीक, तो आप ऐसा मत कीजिए कि इतना हमारे लिए मतलब सफिशिएंट है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा और इसको देख लीजिएगा। ठीक, बाकी इसके बाद आपका अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो पहले इतना समझ लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए। तो इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि आपका वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं जो इससे संबंधित जितने भी टॉपिक थे मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल। मैं बता दूँ ये ऐसा टॉपिक है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ दिन तक पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट आएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव पर ही आधारित होगा। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पहले पढ़े हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे रिवाइज के रूप में, और जिनको नहीं पता है वो हम सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये चीज़ आपको सीखना है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं कि अगर आप जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कभी भी नाम आएगा तो इसका भी बहुत नाम आता है कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, और इसकी डिफिनीशन एग्जामों में पूछी जाती है और इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी आपका पूछा जाता है। तो वो सब बातें मैं आपको अध्ययन कर रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव, मैं बता दूं वैद्युत अगर कहीं भी नाम आया तो वैद्युत का नाम आता है चार्ज से। किससे आता है? चार्ज से। अगर कहीं वैद्युत आया तो वहां पर क्या होगा? चार्ज जरूर होगा, आवेश जरूर होगा। ठीक, और द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब आप समझ रहे हैं दो होता है, और ध्रुव का मतलब क्या होता है? पोल होता है। तो जिसमें दो पोल होती है वही क्या कहलाता है? द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, ये चीजें आप सुने होंगे केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक, आपको पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताया गया होगा। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव अर्थात वैद्युत का मतलब जहाँ चार्ज होगा वहाँ वैद्युत नाम आएगा, और द्विध्रुव का मतलब दो पोल, जिसमें क्या होंगे? दो पोल उपस्थित होंगे। ठीक, तो क्या सर इतना ही मतलब है? नहीं, इतना मतलब नहीं है, अभी आपको और पूरा बताया जाएगा। ये तो नाम जो लिखा था मैंने नाम के माध्यम से आपको बताया कि हाँ ये क्यों ऐसा लिखा गया, इसका मतलब क्या होगा। अगर कोई पूछ लिया तो ये मतलब आप उसको बता सकते हैं। ठीक, बाकी मैं वैद्युत द्विध्रुव आपको बताने वाला हूँ। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, निकाय का मतलब क्या होता है? कि सिस्टम एक होता है, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया। ठीक, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है या क्या मतलब बना। जैसे मैं बोलूँ आपके पास क्या है? दो आवेश है। क्या है? दो आवेश, एक आपका प्लस क्यू है और एक आपका क्या है? माइनस क्यू है। ध्यान समझिएगा, दो आवेश है, इनके बीच की कुछ दूरी है। मान लीजिए जो दूरी है, मानना नहीं, इसमें एग्जामों में क्या होता है कि दूरियाँ मतलब दूरियाँ क्या होती हैं? 2l ही लेनी पड़ती है। किसमें? वैद्युत द्विध्रुव में। सवाल उठा ऐसा क्यों 2l ही लिया जाता है? तो ये एक ऐसा बुकों का सिस्टम है, अर्थात 2l, अर्थात इसके पीछे बहुत लॉजिक है। तो अगर मैं लॉजिक बताऊंगा तो बहुत बड़ा मतलब बहुत दूर तक कॉन्सेप्ट है, तो शायद मैं उसको आपको बता नहीं पाऊँ। लेकिन आपको समझना है कि इसके बीच की दूरी अगर दो मतलब द्विध्रुव के बीच की अगर डिस्टेंस लूंगा तो क्या लूंगा? 2l लूंगा, l नहीं लूंगा। कितना लूंगा? 2l। ये आपको दिमाग में मतलब बैठाना पड़ेगा। ठीक, अगर हो सकेगा तो मैं आपको आगे वाले वीडियो में, जो इसके बाद आने वाला वीडियो है, मैं उसमें बताऊंगा कि क्यों 2l लिया गया। लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव होगा उसके बीच की दूरी कितनी ली जाएगी? 2l ली जाएगी। ठीक, तो देखो एक प्लस क्यू चार्ज लिया गया, एक माइनस क्यू चार्ज लिया गया। ठीक, तो
आपका जो प्लस क्यू चार्ज है और जो माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच की कुछ दूरी जो 2l दूरी होती है, मैं बता दूं 2l दूरी एक न्यूनतम दूरी होती है। क्या दूरी होती है? न्यूनतम दूरी, बहुत न्यूनतम। न्यूनतम मतलब का एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर, इस सब में मिलेगा। ठीक, आपको कभी मतलब जैसे कहने का मतलब 2l बहुत सूक्ष्म दूरी है, आप इतना समझिएगा। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक। तो परिभाषा क्या बनेगी वैद्युत द्विध्रुव को मैं बता दूं, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या बनेगी। तो अगर देखो आपका, देखो ये बताओ कि जो आपका चार्ज है इसका परिमाण तो समान ही है, क्योंकि प्लस यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है, लेकिन क्या इसकी एक प्रकृति है। प्रकृति का मतलब किसने एक प्लस ले लिया, एक माइनस ले लिया। चार्ज अगर निगेटिव पॉजिटिव हो रहा तो उसकी क्या एक प्रकृति, उतना नेचर बताया कि मैं निगेटिव हूँ और मैं पॉजिटिव हूँ, तो अपने प्रकृति कारण क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, लेकिन परिमाण क्या है, दोनों का समान है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अगर परिभाषा बताऊं कि किसी एक चार्ज का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को मैं क्या कहता हूं, वैद्युत द्विध्रुव कहता हूं। ध्यान समझने का प्रयास कीजिए। अगर मतलब कोई आपका ऐसा निकाय है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज है और उनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो जो चार्ज है वो किसी एक चार्ज का जो परिमाण है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके गुणनफल को मैं क्या बोलता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव नाम देता हूँ। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसका फार्मूला क्या बनता है, P बराबर Q इंटू 2l नाम बनता है। P क्या होता है, यही आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक, और आपका Q क्या है, ये चार्ज का परिमाण है, और 2l क्या है, प्लस Q और माइनस Q जो आपके आवेश हैं उनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है, और 2l बहुत न्यूनतम दूरी होता है। ये आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक, तो ये समझ में आए। और वैद्युत द्विध्रुव को किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ठीक, तो P बराबर कितना फार्मूला बना, Q इंटू 2l बना। ठीक, तो आप ध्यान समझिए, ये जो होता है P बराबर Q इंटू 2l, ये क्या है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, इसका क्या है, फार्मूला है। तो इस पर बहुत सारे सवाल हैं और इस पर बहुत सारे डेरिवेशन जो आगे हैं इस पर बेस्ड हैं। ठीक, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आपको फार्मूला क्या याद रखना है, P बराबर Q इंटू 2l। ये क्या हो गया, आपका वैद्युत द्विध्रुव क्लियर हो गया। अब फिर से एक बार मतलब परिभाषा रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखो मतलब एक ऐसा कोई निकाय जिसमें क्या हो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, ठीक, उनके बीच की दूरी कितनी हो, 2l हो, तो आपका क्या, उसके चार्जों के किसी एक का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को मैं क्या नाम देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव नाम देता हूं। ठीक, तो जो फार्मूला बना P बराबर Q इंटू 2l बना। अब P क्या एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। मैं बता दूं आपका जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव क्या आपका एक सदिश राशि, ध्यान समझिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, ध्यान समझिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सदिश राशि है तो सवाल उठा, अगर ये सदिश राशि है तो मैं जानता हूँ सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण तो मान लीजिए है, दिशा कहाँ है, दिशा कैसे डिनोट करूँगा मैं, तो देखो इसमें दिशा क्या होता है, आपने वैद्युत क्षेत्र में मैंने बताया, आपने सीखा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा अभी मैंने बताया कैसी होती है, या उस दिन भी बताया था प्लस Q से माइनस Q की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, प्लस Q से माइनस Q की ओर होती है ना। उसी प्रकार जो आपका ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, इसकी जो दिशा होती है वो माइनस Q से प्लस Q की ओर। ये ध्यान से समझना है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी होती है, माइनस Q चार्ज से प्लस Q की चार्ज की ओर, अर्थात वैद्युत क्षेत्र का रिवर्स होता था, उसका उल्टा होता है। ठीक, माइनस Q से प्लस Q की ओर किसकी दिशा होती है, वैद्युत द्विध्रुव की, और वैद्युत क्षेत्र की प्लस Q से माइनस Q की ओर होती है, ये आप समझ ही रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि आप समझ गए। और अगर मैं पूछूं इसका मात्रक क्या होता है, तो बताना Q क्या है, चार्ज है, चार्ज का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और 2l क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर, अर्थात इसको बोल सकता हूँ सीएम। सी का मतलब कूलाम, एम का मतलब मीटर, इसको सेंटीमीटर में समझिएगा, कूलाम मीटर। ये क्या, इसका एसआई मात्रक है। ठीक, ये क्या है, एसआई मात्रक। तो हमें उम्मीद है अभी यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसमें एक टॉपिक नाम आता है, पहले आप वो समझ लीजिए। देखो जैसे मैं बोलूँ आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया, तो ध्यान समझिएगा, अभी मात्रक में मैं चर्चा ही करूँगा। ये तो मेरा बेसिक था कि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है और आपका क्या है, इसका मात्रक कूलाम मीटर है। अभी इसके बाद मैं मात्रक पर चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो देखिए ध्यान समझिए क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ, आप नाम सुनेंगे NaCl। NaCl क्या है, एक यौगिक है। HCl आपका ये भी क्या है, एक आपका यौगिक है। ठीक, मान लीजिए H2O जल और CO2। ध्यान से समझिएगा, अगर वैद्युत द्विध्रुव है
वैद्युत ध्रुव कैसे बनता है, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज और इनके बीच की कुछ दूरी, ठीक। तो ये आपका वैद्युत ध्रुव इसमें होगा, अर्थात इसके बीच का जो वैद्युत ध्रुव कुछ भी होगा मतलब उसका परिमाण कुछ ना कुछ निकल कर जरूर आएगा। लेकिन यदि मैं बोलूँ आपका HCl है तो H प्लस और Cl माइनस इसके बीच का कुछ लेंथ होगा, अर्थात जब बॉन्ड बनाएगा तो उसका बॉन्ड आप जानते बॉन्ड मतलब आप बंध लंबाई निकाले होंगे तो इसके बीच बंध लंबाई कुछ होगा कि नहीं। तो सवाल उठा बंध लंबाई तो होगा, लेकिन ये क्यों केमिस्ट्री की चीज़ फिजिक्स में बताई जा रही है, तो मैं अभी बता रहा हूँ क्यों बताया जा रहा है। तो ये H प्लस हो गया, ये Cl माइनस हो गया। बताओ बंध के बीच कुछ लंबाई है, तो आप बोलेंगे हाँ लंबाई है। 1 मिनट रुको, ध्यान दीजिए, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, आप समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिए, ठीक। कॉन्सेप्ट कहाँ था वो उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए मैं बात कर रहा था HCl यौगिक पर, ठीक। तो ये H प्लस है, ये Cl माइनस है। सवाल उठा मैं केमिस्ट्री की चीज़ फिजिक्स में क्यों बता रहा हूँ। तो देखो वैद्युत ध्रुव की बात आया तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था, इनके बीच की कुछ दूरी क्या थी, तो L थी। तो देखो अगर मैं बोलूँ H प्लस है तो इस पर प्लस होगा कि नहीं, अगर प्लस है तो इस पर मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और ये Cl माइनस है तो इस पर निगेटिव चार्ज है। तो बताना प्लस और माइनस के बीच कुछ दूरी बना। मान लीजिए ये दूरी जो भी होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी बहुत न्यूनतम होती है, जिसको नाम मैं 2L देता हूँ। तो ये भी कुछ दूरी बना कि नहीं। तो बताना अगर इनके बीच कुछ डिस्टेंस है तो क्या ये वैद्युत ध्रुव बनाएंगे, क्या वैद्युत ध्रुव बनाएंगे। तो आप बोलेंगे कि वैद्युत ध्रुव होता क्या है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई मान लीजिए ऐसा निकाय है जिनके बीच मतलब कोई मतलब जो निकाय है और चार्ज जो हैं, अगर उनके चार्जों के क्या है चिन्ह विपरीत हैं और उनके बीच कुछ डिस्टेंस है तो उनके बीच क्या बनता है कि ध्रुव बनता है, अर्थात वैद्युत ध्रुव का निर्माण होता है। तो बताना ये चार्ज है कि नहीं प्लस और माइनस, और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस है तो बिल्कुल डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या वैद्युत ध्रुव का निर्माण करेंगे। तो आप बोलेंगे हाँ वैद्युत ध्रुव का निर्माण करेंगे। तो इसका मतलब अगर वैद्युत ध्रुव का निर्माण कर रहे हैं तो इन्हीं को मैं नाम देता हूँ ध्रुवीय। क्या नाम देता हूँ, ध्रुवीय नाम देता हूँ, ठीक। जो वैद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं उनको क्या नाम देता हूँ, ध्रुवीय। अर्थात उनके बीच अगर मतलब P का मान कुछ निकलता है, P 0 नहीं बनता है तो क्या बनता है, वो ध्रुवीय नाम उसका देता हूँ, ठीक। इसी प्रकार NaCl की बात कर लेता हूँ। तो Na प्लस और Cl माइनस इनके बीच भी कुछ लेंथ होगा, तो प्लस और माइनस के बीच डिस्टेंस है कि नहीं, तो ये भी क्या होंगे, ध्रुवीय होंगे। तो एग्जाम में पूछ लेता है क्या NaCl ध्रुवीय है, तो आप बताएंगे कि हाँ NaCl ध्रुवीय है। अगर एग्जाम में पूछा क्यों है, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ होता है, ठीक। तो इसलिए क्या है, ये ध्रुवीय है। अब बात करता हूँ मैं CO2 की। तो CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप समझ रहे होंगे CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है कि O, और इसके बाद देखो ध्यान दो, ये C हो गया, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक। तो आपका CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है। आप ध्यान समझिए, इस पर आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो बताना ये निगेटिव दो निगेटिव हैं, तो दोनों निगेटिव के सेंटर कहाँ लाई कर रहे हैं, अर्थात दोनों निगेटिव अगर मैं सेंटर बात करूँ तो कहाँ लाई करेंगे, इसी के बीच में ही तो लाई करेंगे, अर्थात कार्बन के पास लाई करेंगे। तो बताना प्लस भी यही माइनस भी यही, तो क्या प्लस और माइनस के बीच कुछ डिस्टेंस बना, नहीं बना। तो क्या इनके बीच वैद्युत ध्रुव निर्माण होगा, तो आप बोलेंगे अगर डिस्टेंस नहीं है, अर्थात मैं बोलूँ 2L 0 है तो P बराबर होता क्या है, Q इंटू 2L, और मैंने कहा 2L 0 हो गया तो P बराबर Q इंटू 0, तो कितना हो जाएगा 0, और आपका क्या होगा डाइपोल 0 आ गया। अगर डाइपोल 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ये ध्रुवीय होंगे, तो ध्रुवीय नहीं होंगे, तब फिर क्या होंगे, तो इनको एक नाम देता हूँ अध्रुवीय। क्या बोलता हूँ, अध्रुवीय यौगिक नाम देता हूँ, ठीक। ये चीज़ तो केमिस्ट्री की है, लेकिन मैं इस पर फिजिक्स में भी इस पर क्वेश्चन पूछते हैं 1 लाइनर में कि CO2 ध्रुवीय है या अध्रुवीय है। तो आप जानेंगे अध्रुवीय क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। ये प्लस था, माइनस का सेंटर यहाँ लाई गया, तो प्लस और माइनस के बीच कोई डिस्टेंस नहीं बना, तो 2L 0 हो गया, इसलिए P का मान 0 आ गया, तो अध्रुवीय यौगिक कहलाएंगे, ठीक। इसी प्रकार मैं H2O की बात करता हूँ। तो H2O ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो OH और H, ठीक। ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये प्लस, तो ये आपका देखो ये माइनस हो गया प्लस और प्लस, तो प्लस और प्लस के सेंटर कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा। ये प्लस, तो बताना प्लस और माइनस के बीच कुछ डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल डिस्टेंस है, कि माइनस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है, तो इनके बीच डिस्टेंस बन रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होंगे, ये क्या होंगे आपका ध्रुवीय होंगे, ठीक। तो समझ रहे हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो पदार्थ डाइपोल बनाएगा वो ध्रुवीय कहलाएगा, और जो पदार्थ डाइपोल नहीं बनाएगा या जो यौगिक डाइपोल नहीं बनाएगा उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, अध्रुवीय दे दूंगा, ठीक। तो यहाँ तक ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में चर्चाएं हुई। अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपको ध्रुवीय और अध्रुवीय के बारे में पता होना चाहिए। ध्रुवीय कब बनेगा, जब डाइपोल क्या होगा 0 नहीं होगा, और आपका अगर डाइपोल 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका अध्रुवीय पदार्थ हो जाएगा, ठीक। मतलब अध्रुवीय यौगिक कहलाएगा।
तो आपको यहाँ तक समझ में आया है कि अगर P इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो आप समझ लीजिएगा अगर P 0 नहीं तो क्या होगा, ध्रुवीय कहलाएगा, कोई भी यौगिक है, ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा। और अगर P बराबर 0 हो गया तो क्या होगा आपका, ये अध्रुवीय, ये क्या हो जाएगा, अध्रुवीय, ठीक। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसके मात्रक के बारे में चर्चाएं कर रहा हूँ, बाकी थोड़े से कॉन्सेप्ट और हैं उसको मैं समझा देता हूँ, फिर आपका वैद्युत ध्रुव वहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए पहले, ठीक। तो यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए इसके बाद हमें उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं मात्रक पर चर्चा कर रहा था, तो P का मात्रक Q इंटू 2L होता है, तो मात्रक क्या निकला, इसका मात्रक आप लिख लीजिएगा कूलाम मीटर होता है, ठीक, कूलाम मीटर होता है। अगर ये SI मात्रक है तो अगर मैं बात करूँ एक मात्रक आता है प्रायोगिक मात्रक, क्या नाम आता है, प्रायोगिक मात्रक, ठीक। SI मात्रक तो कूलाम मीटर होता है, प्रायोगिक मात्रक क्या होता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है कि वैद्युत ध्रुव का मात्रक क्या होता है। तो आप थोड़ा सोचिए, वो 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हमारा वीडियो रोकिए और सोचिए, अगर आपको पता है तो आपके दिमाग में जरूर आएगा, ठीक। तो आप सोचिए थोड़ी देर, 1 सेकंड में टाइम दे रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने सोचा होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो प्रायोगिक मात्रक क्या है, इसका मात्रक जो होता है वैद्युत ध्रुव का डिवाई होता है, क्या होता है, डिवाई, ठीक। ये आपने सीखा होगा किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने पढ़ा है तो आपको इतना पता होगा कि जो डायपोल मतलब वैद्युत ध्रुव का जो मात्रक होता है क्या होता है, डिवाई होता है। तो यहाँ से इसका प्रायोगिक मात्रक क्या निकला, डिवाई निकला। तो आपको मैं बता दूँ कि एक डिवाई बराबर कितना होता है, तो एक डिवाई बराबर होता है 3.3 गुणे 10 की घात, कितना होता है, 3.3 गुणे 10 की घात कितना होता है, 30 गुणे 10 की घात 30 कूलाम मीटर होता है। क्या होता है, 3.3 गुणे 10 की घात 30 कूलाम मीटर होता है, ठीक। ये क्या होता है, ये मात्रक होता है किसका, आपका जो वैद्युत ध्रुव होता है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आया। अब उसके बाद देखिए ये इसका क्या था, ये इसका प्रायोगिक मात्रक था डिवाई, और एक डिवाई में कितना होता है 3.3 गुणे 10 की घात 30 कूलाम मीटर, ठीक। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में जरूर आया होगा। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं बताऊँ कि आप क्या लें, 10 की घात -10, 10 की घात -10 फ्रैंकलिन, ध्यान समझिएगा, फ्रैंकलिन, ठीक, फ्रैंकलिन चार्ज लें 10 की घात -10 और इधर भी क्या लें 10 की घात -10 परिमाण का, ठीक। तो अगर इनके बीच कुछ डिस्टेंस है 2L, डिस्टेंस कितना, 1 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप डायपोल निकालेंगे तो P बराबर Q इंटू 2L निकालेंगे, ठीक। तो Q 10 की घात -10 फ्रैंकलिन, ठीक। ध्यान समझिएगा, फ्रैंकलिन मैंने बताया था ना, चार्ज की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक। उन्हीं के माध्यम से पता चला था, तो मैं मात्रक फ्रैंकलिन ले रहा हूँ। तो फ्रैंकलिन और 2L कितना, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 होता है, तो कितना हो गया, 10 की घात -20 हो गया, कितना हो गया, 10 की घात -20 हो गया। अब ये किस में आया, ये तो आपका मीटर में चेंज हुआ, लेकिन चार्ज किस में है, फ्रैंकलिन मीटर में आया, किसमें आया, फ्रैंकलिन मीटर में। ध्यान समझिएगा, किस में आया, फ्रैंकलिन मीटर में। अब मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि एक फ्रैंकलिन में कितना कूलाम होता है। तो आपका जो एक फ्रैंकलिन होता है वो होता है 1/3 गुणे 10 की घात 9 कूलाम, ठीक। एक फ्रैंकलिन में कितना कूलाम होता है, 1/3 गुणे 10 की घात 9 कूलाम होता है। तो बताना एक फ्रैंकलिन का मान यदि मैं यहाँ रखूँगा तो कितना आएगा, ठीक। तो ध्यान समझिएगा, ये शायद मैंने यहाँ बता दिया 3.3 गुणे 10 की घात 30 नहीं, गुणे 10 की घात -30 होता है, सॉरी इसको चेंज कर लीजिएगा, 3.3 गुणे 10 की घात -30 होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक डिवाई बराबर कितने कूलाम मीटर होते हैं, 3.3 गुणे 10 की घात -30 कूलाम मीटर होते हैं, ठीक। तो बताना P बराबर कैसे निकला, अब फ्रैंकलिन का मान रख दो तो 10 की घात -20, एक फ्रैंकलिन में कितने कूलाम होते हैं, 1/3 गुणे 10 की घात 9। तो बताना 1/3 और 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -20 और 10 की घात -9 कितना हो जाएगा, 10 की घात -29। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.33 गुणे 10 की घात -29, तो कितना आ जाएगा 3.33 गुणे 10 की घात -30। अब देखो मीटर था, फ्रैंकलिन किस में चेंज हो गया, कूलाम में, तो कूलाम मीटर आया कि नहीं। तो ये क्या आया, एक डिवाई बराबर कितना आ गया, 3.3 गुणे 10 की घात -30 कूलाम मीटर। ये पहले डिवाई था, डिवाई कैसे बना, जब हमने फ्रैंकलिन चार्ज दिया था, तो ये 10 की घात -10 10 की घात -10 फ्रैंकलिन था, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना किया, 1 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने सॉल्व किया, तुम्हारा कितना वैल्यू आया, 3.3 गुणे 10 की घात -30 कूलाम मीटर। तो इतनी बातें थी अभी वैद्युत ध्रुव के बारे में। और मैं बता दूं एक चीज़ कि अगर कोई पदार्थ, ये इसके बाद इतना आपको समझ में आया होगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा
सिंपल सा टॉपिक है, वो समझा देता हूँ, फिर आपकी वैद्युत ध्रुव जितने भी टॉपिक हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वैद्युत ध्रुव में याद क्या रखना है, आपको पहली चीज़ फार्मूला पता होना चाहिए, उसका क्या है कॉन्सेप्ट अर्थात उसका जो डिफिनीशन वो समझ में आना चाहिए, फिर ध्रुवीय क्या होता है, अध्रुवीय क्या होता है, ठीक। और बाकी अगर ये सब बातें पता है आपको तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो आप एक प्रकार से यूनिक अपने आप को मानिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम ही लोगों को पता होती है, ठीक। तो अगर ये सब चीज़ें आप तैयार कर लिए, मतलब जितना बताएं हैं वीडियो में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जितना बताएं वो सब आप ये सब चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, फिर आप क्या कर लीजिए, उतना तैयार कर लीजिए, आपका वैद्युत ध्रुव क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मिटा दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए इसके बाद, तो इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक नहीं मैंने बताया था अध्रुवीय के बारे में। तो अगर कोई पदार्थ क्या है अध्रुवीय है तो उसके मैं ध्रुवीय कैसे बनाऊंगा, ठीक। अब हमारा ये टारगेट है। तो अगर कोई पदार्थ अध्रुवीय है, अर्थात जैसे नाम दिया गया CO2 को, ये क्या था, अध्रुवीय था। तो यदि मैं CO2 को किस में ले जाऊँ, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र आप जानते हैं प्लस माइनस से बनता है, प्लस माइनस वैद्युत क्षेत्र में ले गया। तो अगर मैं इस CO2 को वैद्युत ध्रुव को, अर्थात जो आपका क्या था अध्रुवीय था, मतलब वैद्युत ध्रुव 0 था, इसको मैं अगर किस में ले जाऊँगा, वैद्युत क्षेत्र में ले जाऊँगा, तो किस में चेंज हो जाएगा, ध्रुवीय में। सवाल उठा कैसे चेंज होगा, तो आप देखिए, अगर ये CO2 था तो इसका कैसे बन रहा था, इसका मतलब कैसे बन रहा था, इसका जो संरचना था इस प्रकार बन रहा था। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव, तो निगेटिव का जो आपका इसका सेंटर था यहाँ लाई कर रहा था, तो प्लस और माइनस के बीच डिस्टेंस नहीं बन रहा था, तो प्लस माइनस एक जगह बना, ठीक। तो प्लस क्या करेगा, प्लस वाले को प्रतिकर्षण करेगा, और माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो प्लस को प्रतिकर्षण किया, माइनस आकर्षण किया, इस तरफ गया। लेकिन माइनस क्या करेगा, इसको इधर रिपल करेगा, और ये प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो देखो इसका डिस्टेंस इधर बना, इसके डिस्टेंस इधर, जब खींच ले जाएगा तो इनके बीच कुछ डिस्टेंस बनेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस बनेगा ही ना। तो अगर डिस्टेंस आ गया तो बस वही जो 2l 0 हो रहा था वो अब 0 नहीं होगा, ठीक। तो 2l 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, जब 2l 0 नहीं हुआ तो आपका P बराबर Q × 2l 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, वैद्युत ध्रुव रहा। अब वैद्युत ध्रुव जो पहले नहीं था क्या अब आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2l आपका 0 नहीं है। तो इसका मतलब जो अध्रुवीय था, मैंने अध्रुवीय को किस में चेंज कर दिया, ध्रुवीय में। तो अगर 0 नहीं हुआ P तो इसका मतलब ध्रुवीय में चेंज हो गया। कैसे चेंज किया, मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र में रखा था, जो वैद्युत ध्रुव मतलब अध्रुवीय था उसको मैंने वैद्युत क्षेत्र में रख दिया। तो प्लस प्रतिकर्षण और माइनस वाला आकर्षण कर लिया, और माइनस वाला क्या था, प्लस वाला आकर्षण और माइनस वाला रिपल कर दिया। तो उनके बीच क्या बन गया, द्विध्रुव बन गया, अर्थात आपका डायपोल आ गया। तो इस प्रकार से इतने कॉन्सेप्ट थे, वैद्युत ध्रुव होता क्या है, ये सब बातें हमने बात की ध्रुवीय अध्रुवीय के बारे में। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपकी कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉब्लम को दूर करूँगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।